गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग गुड 11th। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। चलो गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यस वरुण, देखो बच्चे जो, देखो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चे स्नान स्नान कर लेते हैं ना, वो कैमरा ऑन करने में संकोच नहीं करते। ठीक है, तो ये जो कैमरा ऑन नहीं किए हुए हैं, ये मान के चलो अब कि वो स्नान स्नान नहीं करते हैं, और ये सब अच्छी बात है। सब लोग हाँ, देखो तो तहसीन दो कितना स्मार्ट लग रहा है। ओह, जैसे लगता है कि इंडियन आर्मी का जवान है। वेरी गुड। ठीक है, यस। समेरा सिंह ने भी अपना, यस, एज यूजुअल। साहिल गौतम, यस, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो ठीक है, तो अब हम अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। लेट अस वेलकम वंस अगेन क्लास 11th। ओके, बीइंग ए क्लास टीचर इट फील प्राउड टू सेलिब्रेट टीचिंग। ओके, तो ये हमारा आज का मैंने डेट डाला हुआ है और आपके स्क्रीन पर कि जितनी भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसको एक डायग्राम में दिखाया। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? मैंने एक डायग्राम में दिखाने का प्रयास किया जितने भी। यस सर। ओके, और ये एक बार मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ जो छूट गया अभी, है ना। ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ S1 है। ओके, ये ये मैंने मार्क किया था। ओके, तो चलो इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, थोड़ा सा एक बार फ्लैश बैक ले लो जल्दी से पीछे वाले का। मेरे पॉइंट, और इंश्योर करो कि घर में जो है ना बेटा, जब आप क्लास में बैठते हो तो बिल्कुल एकांत वाले कमरे में बैठो और पिन ड्रॉप साइलेंट हो। ठीक है, ये हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए भी। ओके, करेक्ट ना? चलिए, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, आप ये देख रहे हो, वैसे जनरल जो रिलेशनशिप है मैंने यहाँ दिखा दिया है। प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है, और प्राइस डिक्रीज होता है तो सप्लाई भी डिक्रीज होती है। ओके, आर्गुमेंट, ये तो हमारा रिलेशनशिप है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कल हमने चर्चा किया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इट इंडिकेट्स द चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज ये फॉर्मूला के रूप में देख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी कमोडिटी, यहाँ हमने एक्स लिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पहले है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम, उसको मैंने शेड्यूल के द्वारा दिखाया है। ये अभी आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये। ठीक है, प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, प्राइस फिक्स है 10-10। ठीक है, क्वांटिटी 246 चेंज हो रहा है। आर गेट पॉइंट? प्राइस सेम है, प्राइस इज नॉट यस चेंज। सर। ठीक है, तो प्राइस के नहीं चेंज होने के बाद भी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाता है। परफेक्टली इनइलास्टिक, इसका डायग्राम ये नीचे आपका बना हुआ, एरो मार्क करके बनाया हुआ है। ठीक है, इसका इस तरीके से होता है, सॉरी, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है ये। ठीक है, और उसका शेड्यूल मैंने ये ले लिया है कि प्राइस में चेंज कुछ भी हो जाए, वॉट एवर द चेंज इन प्राइस, देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है क्या? OQ का OQ ही रह रहा है क्वांटिटी। ओके, OQ, दिस इज OQ। ओके, तो देर इज नो चेंज, ये फिक्स ही है, ये फिक्स ही है। ओके, प्राइस चाहे इतना हो, ठीक है, 10 हो, देखो इसके अनुसार चलो, प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, बट क्वांटिटी रिमेन सेम। ठीक है, तो सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। गेटिंग पॉइंट? आर गेटिंग यस पॉइंट? सर। परफेक्टली इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन ऑल्सो इन क्वांटिटी। ओके, आर गेटिंग पॉइंट? और इसको मैंने इस स्लाइड पे लेने का प्रयास किया है। मैंने ये 5 पांडव से, आप इसको 5 टाइप का, 5 पांडव यहाँ लिख देता हूँ, 5 पांडवा जा देना। ठीक है, 5 पांडव, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। कहीं से भी अगर हमको कोई याद करने में, ठीक है, तो वो हमको याद रखना है, या हथेलियों की 5 जो उंगलियां हैं, उसके आधार पर भी हम इसको याद कर सकते हैं कि हमारे जो है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्राइस, सिमिलरली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोनों को जब भी पढ़ो तो प्राइस
डिमांड और सप्लाई की थ्योरी को साथ साथ पढ़ोगे तो ये आसानी होगी। यूनिटरी इलास्टिक है हमारा। यूनिटरी इलास्टिक में क्या है, प्राइस में देखो चेंज 10 to 15 हुआ, ओके, एंड क्वांटिटी में चेंज 100 to 150 हुआ। अगर इस चेंज को मेजर करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 150 माइनस 100 बाई 150 ऐसे निकालते हैं, तो दैट इट कम्स द 50%। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15 माइनस 10 बाई 10, करेक्ट ना बेटा? यस सर। हाँ, तो ये यहाँ पे 50% आता है, तो देखो 50% और डिवाइड बाई 15%, देखो यहाँ पर 50% डिवाइड बाई 50%, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, ये 1 आ गई। ओके, ये हम सब कल का फ्लैशबैक हम देख रहे हैं। ओके, यस सर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो ये हमारा प्राइस इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक हमने इसको नाम दिया। ठीक है, प्राइस इलास्टिक इज इक्वल टू 1। और यूनिटरी इसका इलास्टिक। डायग्राम जो है यहाँ हमने राइट साइड में बनाया हुआ डायग्राम, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ये ओरिजिन से ओरिजिनेट, जहाँ एक्स और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट से ये ओरिजिन होगा। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट? ठीक है, बोलो भाई। यस सर। हाँ, इन दोनों यस के सर। बीच में देखो डिफरेंस है ना, ये दोनों बराबर आते हैं, दोनों डिफरेंस बराबर आते हैं, तो ये हमारा हो गया प्राइस इलास्टिक इज इक्वल टू 1। अब हम आते हैं उससे आगे, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, मतलब प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो है एक से ज्यादा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला वैसे ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस को हमने यहाँ ले लिया और क्वांटिटी को यहाँ ले लिया, प्राइस 10 to 15 हो गया और क्वांटिटी 100 से 200 हो गया। ठीक है, आर्ग्यूमेंट, जब इसके परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालोगे तो क्या कैसे निकालोगे, 200 माइनस 100 बाई 100 ऐसे करोगे। ठीक है, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 बाई 100, तो ये 100% चेंज हो गया। और यहाँ पर कितना होगा, क्वांटिटी में देखो, प्राइस में देखो, सॉरी 15 माइनस 10 बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, इंटू 100 कर लोगे ना, इंटू 100 कर लोगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 50%, और ये कितना आ गया, ये हो गया 100%। तो 100% डिवाइड बाई 50%, देखो यहाँ मैंने वही लिखा है। ठीक है, 100% डिवाइड बाई 100/50, तो ये 2 आ गया, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, करेक्ट ना? तो ये ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक, करेक्ट है बेटा? और इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ध्यान रखना इसका डायग्राम कैसे बनता है। इसका डायग्राम देखो, ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट करता है और इसको इमेजिनरी रूप से हमने पीछे ड्रॉ किया हुआ। ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो भाई। यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये इतना, ये कल की ही बात मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ठीक है, तो अब ये इसमें प्राइस में चेंज ज्यादा आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो 10 से 20 हो गया, 10 से 20, 100% चेंज। ओके, और क्वांटिटी में कम चेंज हुआ, 100 से 150, तो ये चेंज जो है ये 50% हुआ क्वांटिटी में चेंज, डिवाइड बाय 100% इन प्राइस, 50 डिवाइड बाय 100, तो दैट इज हाफ, तो हाफ इज लेस देन 1, हाफ इज लेस देन 1, करेक्ट ना? ठीक है, यस तो सर। भाई, तो ये हमारा तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 हो गया। अब इन सारे को हमने एक ही डायग्राम में दिखा दिया, यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो हमने सारे को बस कुछ नहीं किया है, उस पुराने वाले को सबको एक में डाल दिया है, करेक्ट ना? ठीक है, तो यस ये सर। यूनिटरी इलास्टिक जो है S2 इज ए यूनिटरी इलास्टिक, तो हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया है। परफेक्टली इलास्टिक S0 परफेक्टली इलास्टिक, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, वो हमारा S1 है, आर्गेनिक पॉइंट। ठीक है, यस बोलो सर। भाई, वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह S3 की पोजीशन देख लो, लेस देन 1 है, मोर देन 1, ठीक है, आर्गेनिक पॉइंट। इसमें मोर देन 1 का एक मैंने नहीं बनाया है, करेक्ट यस ना? सर। मोर देन 1 का मैंने वाई डायग्राम, एक्सिस को टच करते हैं। हाँ, ये डिलीट हो गया, ये हमारा मोर देन 1, ठीक है, ठीक है ना, आर्गेनिक पॉइंट। ठीक है, तो ये इसके बाद सबका समरी यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसको ऐसे आप इसको कर लो, करेक्ट ना? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अब आते हैं आज का जो रियल वर्क है उस पर आते हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
सब लोग ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में या तो डिमांड से आ जाता है, या फाइनल एग्जाम में, या सप्लाई से आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से। तो हमारे पास क्या है, परसेंटेज मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड, ठीक है, परसेंटेज यस मेथड सर, और प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड। ठीक है। ये मतलब इस मेथड के द्वारा क्या किया जाता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को रेशियो के रूप में मेजर किया जाता है, चाहे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। यहाँ पर हमने एक्स लिया है, ओके। तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या निकल के आता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, देखो ये ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटीज, ठीक है, आर्गेनो पॉइंट, परसेंटेज इन क्वांटिटी, यहाँ लिखो, यहाँ क्वांटिटी एस सप्लाइड की जगह पूरा नहीं आ पाया, SUP, हाँ सप्लाइड, ओके, आर्गेनो पॉइंट, बीच में तन कैसे मिट गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ एक्स लिया हम, डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, करेक्ट है ना बेटा, बोलो। सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का फॉर्मूला हो गया, करेक्ट ना। सिमिलरली यस सर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस में दिस इज अ फॉर्मूला, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 100 तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक जो है ना, ये परसेंटेज चेंज, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डायरेक्ट दे दिया, हम आगे न्यूमेरिकल देखेंगे उसका, है वो और भी इजी आपको लगेगा, और नहीं तो अगर इस तरीके का आपको लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट में, ठीक है, आर्गेनो पॉइंट, तो P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा T, तो ये हमारा प्रोपोर्शनेट के रूप में आ गया, ठीक है, यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में था, ठीक है, यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में है आर्गेनो पॉइंट, और ये प्रोपोर्शनेट के फॉर्म में आ गया, करेक्ट ना। अब हम आते हैं टाइप यस वन, सर। टाइप वन क्वेश्चन, व्हेन राइस लिख दिया है, नो सर, प्राइस है। प्राइस लिखा है, यस सर। P, सर बस वो थोड़ा आर्ट टच हो गया है। हाँ P छूट गया था, ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ सप्लाई बोथ आर गिवन, ठीक है, व्हेन प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर गिवन, व्हेन प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर गिवन, करेक्ट ना, आर्गेनो पॉइंट, ठीक है, आर्गेनो पॉइंट, बोलो भाई। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यस सर। इसमें आपको क्या दिया होगा, प्राइस भी दिया होगा, सप्लाई भी दिया होगा, इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹12, ये फॉल्स है, कुछ तो हुआ है लगता है, रात में सोते समय लगता है, कुछ तो हुआ है, फॉल की जगह देखो कैसे आ रहा है ना? कोई बात नहीं, ठीक है, when price of a commodity falls from ₹12 per unit to ₹9 per unit, okay, ठीक है, the producer supplies 75% less output, okay, then calculate price elasticity of supply, ये हमारा क्वेश्चन है। सब लोग ध्यान दे रहे बेटा, सब लोग ध्यान दे रहे बेटा, जी बोलो सर। भाई, ओके, सब लोगों का टेंशन है, यस सर। यस सर। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का पहले बार फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज, तो ये हर्डल तो सबने पार कर लिया, ओके, यस सर। ओके। इसके बाद प्राइस पी और P1, ठीक है, P1 P कितना है 12, इनिशियल प्राइस 12 रुपीज पर यूनिट, देखो 12 रुपीज पर यूनिट, और इसके बाद में क्या होता है 9 रुपीज पर यूनिट हो जाता है ना, करेक्ट ना, तो हमने यहाँ पर इसको लिख लिया, ओके, आर्गेनो पॉइंट, बोलो भाई, यस सर। ठीक है। अब इसका यस सर। देखो डेल्टा पी हमने निकाल लिया, फॉर्मूला हमारा जो है उसके अनुसार हमने डेल्टा पी निकाला, तो P1 माइनस पी 9 माइनस 3 आ गया, करेक्ट है, ठीक है, बोलो भाई, यस सर। हाँ। इसके बाद हमने क्या किया, परसेंटेज, अगर हम देखो परसेंटेज चेंज इन, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, तो 3 माइनस 3 बाई 12 इंटू 100, ये आएगा, यहां तक सही है, यस सर।
ठीक है, अब इसको जो सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12 और 4 25 जा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, ये 4 3 जा आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा 25, सही है, 25 4 जा 100, ठीक है, तो ये क्या हो गया, और फिर ये 3 कट जाएगा इससे, ये 3 से, तो -25%, ये भी सही है, ठीक है, बोलो भाई, यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है यस सर। बेटा? रिंकी, रुमाना, साहिल, अदर्स, Yes, sir. श्रेया, Yes, ऋषभ, sir. अनीशा, Yes, sir. सुमाइरा, तहसीन, यस सर। वैष्णवी नहीं है, वेद प्रकाश, सुरभि, सुरभि बेटा आवाज नहीं आती आपकी आजकल, क्या बात है? सुरभि, सुरभि, Yes, sir. सॉरी, क्या रजाई के No, अंदर हो sir. क्या बेटा? रजाई से बाहर निकल जाओ। सुमित नहीं आ रहा है आजकल ना, ओके, सुमित पकड़ा गया, सुमित नहीं आ रहा है, ओके ओके, आज मैं कॉल करता हूँ अलका को। नो सर, वो आया था, उसकी शायद अटेंडेंस मैंने जब अभी भेजी ना ग्रुप में तो वो चला गया। हाँ, तो सुमित को एक बार पोस्ट कर दो, सुमित इज एब्सेंट इन द क्लास। यस सर। सर कॉल करेंगे, उसकी बहन अलका को मैंने पढ़ाया है, उसको कॉल करता हूँ। सर आपने कल सर भूमिका को कॉल करके बुलाया था। अरे सुमित तो है यार, सुमित तो है, चलो ठीक है, अब आ जाते हैं टॉपिक पर, वापस आते हैं। तो ये -25% समझ में आया सबको? -25% समझ आया ना बेटा यहाँ तक, ठीक है, ओके, स्क्रीन इज विजिबल ना, बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात? हेलो, यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, तो अभी देखो परसेंटेज फॉर्म में था ना, दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा परसेंटेज फॉर्म में था, देखो कहाँ था, देखो प्रोड्यूसर सप्लाईज 75% लेस आउटपुट, ओके, देन कैलकुलेट प्राइस लास्ट ईयर सप्लाई, ये 75% था, इसलिए हमने क्या किया, प्रोड्यूसर सप्लाईज मतलब ये क्वांटिटी को बताता है, तो क्वांटिटी चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज गिवन, ठीक है, हेंस ये 12 और 9, ये 12 और 9, ये जो 9 है, ठीक है, और ये 12, इन दोनों के इंफॉर्मेशन से हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, आर यू फाइंड, और सिंस देखो यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है ना, तो रिड्यूस किया, तो -75%, क्योंकि रिडक्शन है इसलिए मैंने माइनस लिया है 75%, ओके, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस इज हैज कम -25%, तो देखो डिवाइड किया तो ये 3 आ गया, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हैज बिकम 3, आर यू गेटिंग पॉइंट? यस सर। समझ में आई बात, बोलिए। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम इसका दूसरा टाइप लेने की जगह एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, इसका दूसरा टाइप लेने की जगह हम करते हैं क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, करेक्ट ना, एक प्रैक्टिस हो जाएगा और, यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरे स्लाइड पे चला गया, न्यूमेरिकल सप्लाई, न्यूमेरिकल सप्लाई, न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं आज दोनों टाइप खत्म करने वाला था, चलो तो क्वेश्चन नंबर ये 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम ₹10 to ₹12, देखना ध्यान से, आर्गेटिव पर यूनिट, यस सर। और अपने से करने का प्रयास करो, ठीक है, द प्रोड्यूसर सप्लाईज 10%, देखना मोर, देखो यहाँ मोर है वहां लेस था, समझ में आई बात? यस सर। पिछले क्वेश्चन में वो लेस था, यहाँ मोर है, प्राइस, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, ध्यान दे रहे हो, ठीक है, यस सर। पहली बात फॉर्मूला सॉल्यूशन करेंगे हम, फॉर्मूला लिख लिया पहले, मास, फॉर्मूला लिखने पर भी मास होता है, ध्यान रखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वेरी गुड, बोलते जाना होगा तो मजा आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स,
ठीक है, ठीक है। यस फिर सर। इसके बाद हमने क्या किया, इसको लिख लिया, P क्या है, P1 क्या है। ये इसको इस तरीके से करोगे आसान। 10 और 12 देखो, 10 और 12 करेक्ट है ना। तो 10 और 12 से क्या निकला, डेल्टा P निकलेगा। डेल्टा P क्या हो यस गया, सर 2। करेक्ट, P1 माइनस P। कैसे आया, P1 माइनस P से। ओके, यस सर। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, परसेंटेज, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या हो गया, डेल्टा P बाई P इंटू यस सर। 100। ठीक है बेटा, सबको यस समझ में आ सर। रहा है। 2 बाई प्राइस तो ओरिजिनली कितना था, 10 था, तो ये 100 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 20%। देखो इस इंफॉर्मेशन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा परसेंटेज में दिया हुआ था, करेक्ट ना। Yes, sir. ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 10% डिवाइड बाई 20% इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5। करेक्ट है, मतलब ये आंसर हो गया, प्राइस यस इलास्टिसिटी सर। ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0.5। करेक्ट है, यस सर। यस लेस देन 1। करेक्ट है। यस सर। किसी को डाउट, एक और क्वेश्चन लेके छोड़ दे, आगे बढ़ जाएगा, बोलो। यस सर, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन ले, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। एक और क्वेश्चन ले, वरुण देवता बोल रहे हैं तो फिर तो वरुण देवता की बात को कैसे काटा जा सकता है। कलर चेंज करता, ओके, क्वेश्चन, ओके, करेक्ट ना, थोड़ा सा चेंज यस महसूस सर। करोगे क्वेश्चन में। इफ मार्केट प्राइस ऑफ commodity is ₹5 पर यूनिट, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं ना, पर यूनिट। यस सर। ठीक है, a seller is willing टू to सप्लाई। sell 600 units of commodity, ठीक है, when the price rises to ₹6 per unit, he is willing to sell 800 units of commodity. Now calculate price elasticity of supply, ठीक है, क्या है, इफ मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹5 पर यूनिट, ठीक है, अ सेलर इज विलिंग टू सेल 600 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, क्वांटिटी दिया हुआ है। यस सर। व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹6 पर यूनिट, P1 हो गया ये, ही इज विलिंग टू सेल 800 यूनिट्स, Q1 हो गया ये, करेक्ट ना। ठीक यस है, सर। हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, पहली बात हमारे पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन पर आते हैं, सॉल्यूशन गिवन ऐसे करते हैं ना हम, तो पहले गिवन क्या क्या है, तो यस सर। हमने P लिखा एज यूजुअल, P लिखा, P1 लिखा, P में क्या लिखा, P में क्या लिखा, 5 और 6, करेक्ट ना, यस सर। ठीक है, और Q में क्या लिखा, Q में क्या लिखा, सो 600 और 800। वेरी गुड, ऐसे बोलोगे तो लगेगा कि इन्वॉल्व हो, अलर्ट हो। अब देखो P या P1 है, तो यहाँ पर हमारा डेल्टा P कितना आ जाएगा, 1, 6 यस माइनस सर। 5, करेक्ट ना, यस सर। 6 यस सर। माइनस 5
दैट इज लिख So the देता हूँ delta Q 200. ठीक 6.5 इज इक्वल टू 1, करेक्ट ना? Yes sir, और ये correct. क्या हो गया, डेल्टा क्यू कितना हो गया, 200. 200, करेक्ट है? Yes sir. तो दैट इज, कंफ्यूजन 800 नहीं minus क्रिएट करना, 600. 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200, ये यहाँ पर है, करेक्ट ना? Yes sir, correct. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, So delta Q upon delta P is equals to ये into P upon Q. देखो ये फॉर्मूला है ना, इसमें है, सॉरी इसमें है, देखो ये फॉर्मूला हमने लिखा हो ना, ये करेक्ट, Yes sir, correct. ठीक है? चलो, तो हमने उसी फॉर्मूले को यहाँ लिख दिया। मेरी बात समझ आ रही बेटा? Yes sir, आ रही है. यस सर। समझ में आ रही, किसी कोई दिक्कत? No sir. नहीं। P बाई Q इंटू डेल्टा Q बाई डेल्टा P, ठीक है? ठीक है बेटा, अब इसको हमने Yes यहाँ sir. लिख दिया। तो हमारा इस फॉर्मूले में क्या पुट करना है, ये P कितना है 5, देखो यहाँ पर Yes sir. 5 बाई Q कितना है 600. 600, ये देखो Q यहाँ पर है, करेक्ट ना? Yes sir, correct. 5 बाई 600 इंटू डेल्टा Q कितना है, So 1 दिस upon इज 200. 200 बाई डेल्टा P कितना है Yes 1, sir, 1. ओके, इज इक्वल टू कितना होगा, इसको हम कट कर देंगे, ये चला गया 2 3 जा, ये चला गया, दैट इज Yes sir. 5 बाई 3, करेक्ट ना? और 5 Yes sir. बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.67, ठीक है? तो Yes sir. हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1.67। किसी कोई दिक्कत? नो सर। सर अगर हम सर सिर्फ 1.6 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा. देखो क्या होता है ना, डेसिमल के बाद एक नियम होता है ना, कि अगर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट, अगर मान लो 5 6 7 है, तो 5 से जब बढ़ जाता है ना, तो इसको हमने जब 3 पॉइंट इधर है ना, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये तो ये क्या हो जाएगा 1.57 लिख दोगे तो कोई मिस्टेक नहीं है, ये ग्रामेटिकली ये मैथमेटिकली सही होता है, ठीक है? 5 से ज्यादा होता है ना तो उसको हम एक बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है? ठीक है, यस सर. यस सर। पॉइंट अभी तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है? इसलिए अगर कंफ्यूजन हो तो 3 पॉइंट तक लिख दो, ठीक है? और Yes, sir. एमसीक्यू में आएगा तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो ये समझ में आया सबको? यस सर. ठीक है, अब हम इसका दूसरा पैटर्न लेते हैं ना, ठीक है? ये तो पहला पैटर्न समझ में आ गया ना, जब परसेंटेज दिया हो, व्हेन टाइप 1 व्हेन प्राइस एंड सप्लाई बोथ आर गिवन, ठीक है? दूसरा क्या पैटर्न है, यहाँ पर देखो, व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन। चलो इसका 9:08 कितना समय बचा हुआ है? सर 9:11 हो गया, टाइम है अभी। 9, ओके, चलो देख लो, ये हो जाएगा क्वेश्चन। व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन, ओके, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, ठीक है, आर्गुमेंट पॉइंट, फ्रॉम ₹8 per unit to ₹10 per unit, ओके, आर्गुमेंट पॉइंट। यस सर. यस सर। तो आपको क्या करना है, कुछ मिस्टेक हो गया क्या? प्रोड्यूसर सप्लाइज 40 यूनिट्स, ओके, प्रोड्यूसर सप्लाइज 40 यूनिट्स, आर्गुमेंट पॉइंट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 2, स्पेस क्रिएट हो गया ना, इसलिए गड़बड़ हो गया, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो गया, ठीक है? सो व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम ₹8 per unit to ₹10 per unit, okay, per unit, यस सर. producer supplies 40 units, okay, यस सर. ठीक है? and price elasticity of supply is 2, what is the quantity supplied before the price change, ये क्वेश्चन है, ठीक है? यस सर. तो प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम ₹8 per unit to ₹10, तो ये प्राइस राइज हो रहा ना, तो P से P1 हो गया, करेक्ट है?
यस सर। एंड प्रोड्यूसर सप्लाइज 40 यूनिट्स पर यूनिट, क्वांटिटी दिया हुआ है, ठीक है। यस आर यू सर। फाइन? ठीक है, बोलिए भाई। तो जब ये प्राइस में चेंज हो रहा है तब क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है, करेक्ट ना? ठीक यस है, सर। यस सर। ये जो प्रोड्यूसर सप्लाईज जब ये चेंज हो रहा है ना 8 to 10 हो रहा है तब वो चेंज हो रहा है ना क्वांटिटी में। तो 40 यूनिट यस सप्लाई सर। मोर लिखा है, वर्ड देखो मोर लिखा है ना, कहाँ लिखा है 40 यूनिट्स, हाँ यहाँ पर ये कुछ मिसिंग था ना, ये मोर, ठीक, ठीक है। देखो एक शब्द अगर मिसिंग हो जाता तो गलत हो जाता। तो 40 यूनिट्स मोर, तो मोर का मतलब क्या हुआ, मतलब पहले कुछ था अब कुछ और हो गया, करेक्ट ना? तो प्राइस इलास्टिसिटी इज 2, देखो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, पहले के क्वेश्चन में ऐसा नहीं था, प्राइस इलास्टिसिटी दिया हुआ ना। सो व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड बिफोर द प्राइस चेंज, कैलकुलेट, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड बिफोर, पहले कितना था, तो वो प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया, ये 8 है, ठीक है, ओके। यस सर। और ये P1 है, ये 10 है, ये तो समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ 8 यस दिया सर। हुआ है और यहाँ पर ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। पर यूनिट 8 रुपीज पर मिनट से 2, ठीक है, 10 रुपीज पर मिनट, ओके। तो 8 से 10 हो गया, गेटिंग पॉइंट। अब ये 8 से 10 हुआ तो डेल्टा पी कितना हो गया 2, डेल्टा पी कितना हुआ 2, करेक्ट ना? बोलो भाई, P1 माइनस P, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P, तो 10 माइनस यस 8 सर। इज इक्वल टू 2, ठीक है, करेक्ट है बेटा। अब यस क्यू, सर। देखो जब ये क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम 8 पर मिनट टू 10 पर मिनट, प्रोड्यूसर सप्लाइज 40 मिनट्स मोर, इसलिए इस मोर को हमने यहाँ क्या लिया, यहाँ पर लिया चेंज के रूप में लिया, करेक्ट है, ठीक है। यस सर। अब हम फॉर्मूला लगा दिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई P बाई क्यू, P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है 2, देखो यहाँ दिया हुआ ना 2, करेक्ट है ना? बोलो भाई, यस सर। ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिख दिया। अब हमारा P कितना है, P देखो 8 है, 8 हमने लिख दिया, ठीक है। क्यू हमको मालूम नहीं था, देखो ये क्यू मालूम नहीं है, हमने क्यू को ऐसे ही लिख दिया। 40 डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू देखो डेल्टा क्यू 40 आया, 40 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और डेल्टा पी, डेल्टा पी देखो यहाँ पर, डेल्टा पी यहाँ पर 2, हमने 2 लिख दिया, करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व किया तो देखो ये कितना हो गया, 4Q इज इक्वल टू 320, Q इज इक्वल टू 80, तो हमारे Q की वैल्यू निकल के आ गई। यही पूछ रहा था ना, व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाइड बिफोर द प्राइस चेंज, दैट इज 80 यूनिट्स, करेक्ट ना? तो हमारा आंसर क्या हो गया 80 यूनिट्स, समझ बात? यस सर। ठीक है, ओके। आपका टाइम हो चुका है शायद, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा सेशन कब है, कितने बजे से है, बोलो। नेक्स्ट पीरियड हमारा, वरुण टाइम टेबल देख लो बेटा, यस सर देख रहा लगातार तो नहीं है, ये तो अरेंजमेंट पीरियड था ना। सर। कौन सा पीरियड का अरेंजमेंट था ये? 8:35 से मेरा ये था ना पीरियड, ये अरेंजमेंट पीरियड है ना। सर 8:35 से 9:15। हाँ, तो अरेंजमेंट ही था ना बेटा। यस सर। सर आज हमारा पीरियड नहीं है सर आपके साथ। ओ नहीं था, नो सर। ओहो, अब इसके बाद